हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं रंजन कुमार मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से, और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ नंबर 4। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये जो 2-3 प्रॉपर्टी हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने एडिटिव प्रॉपर्टी बताया जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उसको आप मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। दूसरा है प्रॉपर्टीज़ जो 4 है और 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो इसी रिफ्लेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी जिसको हम लोग किंग्स प्रॉपर्टी कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसी के बारे में हम लोग जो है वह डिस्कस करेंगे। कैसे डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी और या हम लोग किंग्स प्रॉपर्टी 1 कहें, आप इसको किंग्स प्रॉपर्टी 1 कह सकते हैं। तो ये मैं P4 दे रहा हूँ। P4 इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप इसको समझेंगे, क्योंकि ये जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमने A to B fx करी, तो अगर मैं यहाँ से -a -b f(-x) करूँगा तो ये हमारा ये क्या होगा, द कर्व y इक्वल्स टू fx। द कर्व y इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या है, हमने एक कर्व लिया, कर्व मैं इसको बताऊंगा, एंड एक और मैं कर्व लेता हूँ, एंड यहाँ से आप ले सकते हैं y इक्वल्स टू f(-x)। दो कर्व यहाँ पर मैंने लिया। और ये जो कर्व है, ये जो y इक्वल्स टू fx है वह कर्व है, और इसको हम इस कर्व का मिरर इमेज कहेंगे। y इक्वल्स टू f(-x) इज द r, मैं कह सकता हूँ r मिरर इमेज ऑफ यहाँ पर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का वो क्या है, मिरर इमेज है ईच अदर अबाउट द लाइन x इक्वल्स टू 0 पर। कैसे, सो आप देखिए, यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक कर्व x डैश y डैश एंड y लिया। अब इसका जो मिरर इमेज कैसे फॉर्म होता है, मैंने एक कर्व लिया यहाँ से, और इस कर्व को यहाँ से मैं ये कर्व ले रहा हूँ, और ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर x इज इक्वल्स टू क्या है, अबाउट x इक्वल्स टू 0 पर, तो ये आपका बना यहाँ पर। लेकिन जब इसका मिरर इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, लेफ्ट साइड में। तो थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से -x कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं एक कर्व लेता हूँ, ये आपका x इक्वल्स टू -b हो जाएगा, और ये आपका x इक्वल्स टू -a हो जाएगा। ये आपका कर्व हुआ, ठीक है। कहने का ये मतलब कि जो ये हमारा fx का ग्राफ है और ये हमारा -fx का ग्राफ है। तो ये मैं क्या कह रहा हूँ कि ये fx का मिरर इमेज जो है वह f(-x) है, या यूं कहें एक दूसरे का वह मिरर इमेज है ना। एक दूसरे का क्या है, वह मिरर इमेज है। तो अगर इसका मुझे ग्राफ बनानी हो तो ऑब्वियसली हमेशा मुझे ये समझाना मैं आप लोग को चाहता हूँ कि ये जो है इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आप समझ सकते हैं। और जब आप ग्राफ पढ़े होंगे कि fx का ग्राफ कैसे फॉर्म होता है, f(x + a) का ग्राफ कैसे फॉर्म होता है, f(x - a) का ग्राफ कैसे फॉर्म होता है, तो उसमें क्या है कि जो ओरिजिन से ग्राफ क्या हो रहा है, शिफ्टिंग कर रहा है। तो ये जो f(-x) लगा हुआ है, ये क्या है, इसका ये रिफ्लेक्शन है, या हम कहें यूं कहें कि यह मिरर इमेज है। मिरर इमेज है, तब इसका ग्राफ कैसे फॉर्म करेगा, उसी के बेसिस पर हम किंग्स प्रॉपर्टी फर्स्ट करेंगे, जहां पर किंग्स प्रॉपर्टी को हम लोग किंग्स प्रॉपर्टी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, किंग्स प्रॉपर्टी 1, ये क्या कहता है कि अगर हम यहाँ से 0 to a लें,
एफ एक्स लें डी एक्स, तो यहाँ से इसका जो मिरर इमेज होगा जिसका हम इंटीग्रेशन करेंगे 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि एफ एक्स का ग्राफ आप कैसे प्लॉट करते हैं, a माइनस एक्स का ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। जब a माइनस एक्स इजिकल्स टू 0 देन x इजिकल्स टू a, तो जो इसका रिफ्लेक्शन ऑफ ग्राफ बनेगा ना, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं a माइनस एक्स को t लेते हैं। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपका आएगा dt बाय डी एक्स इजिकल्स टू माइनस डी एक्स। और अगर यहाँ पर इसको आप सॉल्व करना चाहें तो ये आपका आ जाएगा -1, तो डी टी इजिकल्स टू डी एक्स माइनस डी एक्स। तो यहाँ पर मैं डी एक्स इजिकल्स टू माइनस ऑफ डी टी लिख सकता हूँ। आगे बात समझ में। तो जब हम माइनस डी टी लिखेंगे तो यहाँ से क्या लिखेंगे, इसकी जो ओरिजिन है a माइनस एक्स को t लिखा, तो ये a माइनस टी एक्स इजिकल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ से x इजिकल्स टू a माइनस टी आ जाएगा। तो a माइनस टी और यहाँ पर माइनस ऑफ डी टी और 0 to a ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपका इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, अब आप कोई भी वैल्यू लगा लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं a माइनस एक्स को t लिया, तो a माइनस एक्स को हमने क्या लिया है t, a माइनस एक्स को t लिया है, तो ये क्या बन गया एफ टी माइनस टी, एफ टी माइनस डी टी बन गया। और इस माइनस डी टी को लूँगा तो ये क्या बन जाएगा, सेम प्रॉपर्टी देगा ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 to a एफ एक्स के बराबर होगा। ठीक है ना। तो डूमी प्रॉपर्टी क्या कहता है कि ये कोई भी वैल्यू हो इसका जो है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, ये हम इंटीग्रेट कर ले सकते हैं, है ना। डूमी प्रॉपर्टी कहता है एफ टी लें, एफ टी डी टी लें, या एफ एक्स डी एक्स लें, या एफ डब्ल्यू डी डब्ल्यू लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है हमारे सॉल्यूशंस में। ठीक है ना। तो यूजिंग डूमी प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हैं, यूजिंग डूमी प्रॉपर्टी ये क्या देगा, यहाँ से 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 to a एफ टी डी टी। और इसका सॉल्यूशन हमारा क्या बन जाएगा, इसका सॉल्यूशन हमारा आ जाएगा। ठीक है, दोनों का सॉल्यूशन क्या होगा, सेम होगा। अब ज़रा हम लोग ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू देख लें कि एफ एक्स का ग्राफ ये है, राइट। तो सबसे पहले हम एफ एक्स का ग्राफ हम लोग जो है ये देखेंगे। तो ये दिखाइए कि सबसे पहले हम लोग a माइनस एक्स है, तो सबसे पहले हम लोग किसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, x माइनस ए का। ठीक उसी तरह से जिस तरह से पहले हमने एफ एक्स का ग्राफ बनाया, उसका मिरर इमेज इधर बना ना, उसी तरह से हम लोग जो है, अब आप खुद बता सकते हैं कि अगर हम लोग f ऑफ x माइनस ए का ग्राफ बनाएंगे तो उसका जो मिरर इमेज होगा वह किधर बनेगा, लेफ्ट साइड a माइनस एक्स का ग्राफ बनेगा। वह हमारा क्या देगा, मिरर इमेज देगा। और वही उसी को जो हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा वो क्या देगा, सॉल्यूशन देगा। तो ये जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसीलिए हम लोग इसको किंग्स प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं। और इसका हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सिखाना चाहता हूँ इसका। जैसे मैंने इस छोटे से x, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा ले रहा हूँ, ठीक है, x, और इसको हम ये x डैश, ये आपका हो गया y। अब x इज इक्वल्स टू a, x इज इक्वल्स टू क्या हमारा a। तो यहाँ पर इसके जो कर्व बनेगा वह कुछ इस तरह का बनेगा। ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया f ऑफ x माइनस ए का ग्राफ बन गया। ठीक है ना। ये आपका ये x इज इक्वल्स टू ए माइनस एक्स का आपका ग्राफ बन गया। क्योंकि x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू a,
राइट। तो थोड़ा सा ओरिजिन पे ले लीजिए, क्योंकि ये x इजिकल्स टू 0 to a है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ये इसका ग्राफ आपका ओरिजिन से ये 0 से a, ठीक है। अब देखिए इसका ग्राफ जो होगा a माइनस एक्स का, ये आपका f ऑफ x माइनस a का ग्राफ है। तो इसका जो मिरर इमेज देगा वो आपका क्या देगा, ये थोड़ा सा ये देगा, और ये आपका जो ग्राफ है वह माइनस से 0 है, और ये आपको a माइनस एक्स का ग्राफ दे रहा है, माइनस करने पर दे रहा है। तो ये जो है ये इसका fx का f ऑफ x माइनस a, यानी हम लोग लिख सकते हैं इसको f ऑफ a माइनस एक्स इज द mirror image of f of a minus x is the mirror image of x minus a। आगे बात समझ में? तब हम इसको ऐसा इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे कुछ ऐसा दिखेगा। आगे बात समझ में? तो ये हमारा प्रॉपर्टी, किंग्स प्रॉपर्टी क्या है, 1 है। इसके ऊपर हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। दूसरा हम लोग इस दूसरे प्रॉपर्टी का यूज़ हम लोग करके सेम तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये समझ में आया, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे मैंने आपको बताया था कि fx का इमेज आपने ग्राफ प्लॉट करी, और यहाँ पर f ऑफ माइनस एक्स का जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वह एक दूसरे का मिरर इमेज है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर f ऑफ x माइनस ए का जो ग्राफ हमने बनाया उसका मिरर इमेज ऑफ f a माइनस एक्स देगा। तो इसका जो प्रेजेंटेशन है वह x इज इक्वल्स टू a पर, ये 0 से a जा रहा है क्योंकि हमारा ओरिजिन क्या है 0 to a। आई बात समझ में? तो इसका यह मिरर इमेज है। आ गई बात समझ में? इसका यह मिरर इमेज है। तो दोनों का जो इंटीग्रेशन होगा वह दोनों का सेम होगा, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसको आप बेहतर तरीके से समझें। ठीक है। नाउ दूसरा जो हमारा प्रॉपर्टी है वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये आप समझ गए होंगे प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। अब हम लोग किंग्स प्रॉपर्टी सेकेंड करेंगे। सेकेंड किंग्स प्रॉपर्टी, या यूँ कहें कि ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर जाता है, जिसके वजह से हमें a माइनस एक्स माइनस ए का ग्राफ a माइनस एक्स देगा। राइट। तो उस दोनों तरीके से आप देख सकते हैं, बात सेम ही है, मैंने मिरर इमेज कहा है। ठीक है ना। दूसरा प्रॉपर्टी किंग्स प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर a टू b fx है तो ये a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स dx देगा। ठीक है ना। ये आपका किंग्स प्रॉपर्टी सेकेंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आप चाहें तो a प्लस एक्स माइनस a प्लस बी माइनस एक्स इजिकल्स टू आप t एज्यूम करते हैं, तो आपको यहाँ से अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये देगा माइनस डी एक्स इजिकल्स टू डी टी। दिस इम्प्लाइज डी एक्स इजिकल्स टू माइनस डी टी। तो अब हम लोग a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू a टू बी, और इसके जगह पे क्या लेंगे एफ टी, और इसके जगह पे क्या लेंगे माइनस डी टी। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डुमी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग डुमी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, b टू a, यही होगा ना, a टू b एफ टी डी टी इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं डुमी प्रॉपर्टी से a टू b एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो है हमारा
ये कैसे हो गया? डूमी प्रॉपर्टी के थ्रू हो गया। तो हम लोग अब इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखें। वी कैन गॉट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वी कैन गॉट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल इमेज ऑफ f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले इन द फॉलोइंग टू स्टेप्स, इन द फॉलोइंग टू स्टेप्स, राइट। सबसे पहला मैंने क्या बताया था, आपको याद है कि f ऑफ, जब हम बताए थे कि fx का इमेज राइट साइड देगा तो f ऑफ माइनस एक्स का मिरर इमेज लेफ्ट साइड देगा। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपका ये जो वैल्यू देगा वह कैसा देगा, तो आप ये बताएं, अगर आप x माइनस ए माइनस बी इजिकल्स टू आप t मानते हैं, t एज्यूम करते हैं या कैपिटल x लेते हैं, इसको आप कैपिटल x ले लीजिए, ठीक है। तो जब दोनों इधर जाएगा तो आप x इजिकल्स टू क्या लिखेंगे, a प्लस बी, माइनस में लेगा, माइनस में करेंगे इजिकल्स टू x, तो x इजिकल्स टू x प्लस a प्लस b आएगा ना। तो इसका इमेज कहाँ देगा, इसका इमेज आपका x, और थोड़ा सा मैं इसका x डैश कर देता हूँ, ठीक है। और इसका ग्राफ a प्लस एक्स एक्सिस से a प्लस बी की दूरी पर, यहाँ x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, x की वैल्यू a प्लस बी होनी चाहिए, यानी ये x इजिकल्स टू आपका a प्लस बी है, ठीक है। अब इसका ग्राफ हम ऐसे प्लॉट करेंगे, आ गई बात समझ में। तो इसका ग्राफ जब आप प्लॉट करेंगे तो ये आपका क्या देगा, ये देगा यानी x प्लस बी हो जाएगा और x प्लस क्या हो जाएगा, अगर आप इसमें ड्रॉ करेंगे तो ये आपका यहाँ से ये आएगा x इजिकल्स टू ए प्लस टू बी, और ये हो जाएगा 2a प्लस बी, यही आ जाएगा ना, ये आ गया। इसका ग्राफ यहाँ बनेगा, इसका ग्राफ यहाँ बनेगा, क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ये मैंने इसको f एज्यूम करी है तो ये fx हो गया। अब अगर मैं इसका साइन माइनस कर दूँ तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, इसका इमेज आपका इसके अपोजिट बनेगा, राइट। तो इसका इमेज कुछ इस तरह से बनेगा, इसको आप ऐसे ले सकते हैं, ये इसका इमेज आएगा, ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएगा। तो जब रोटेट कर जाएगा तो इसका इमेज इस तरह देगा, ठीक है। तो ये आपका a है और ये आपका b है, और ये आपका क्या था, x इजिकल्स टू a प्लस टू बी का ग्राफ, सॉरी x इजिकल्स टू 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, और ये x इजिकल्स टू a प्लस टू बी, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से b हो गया। तो अब यहाँ से समझ में आ गया कि ये इसका ग्राफ कैसे। अब इसको देखिएगा तो ये आपका सिमेट्रिकल होगा, देखिए है, और ये एक दूसरे के, ये आपका सिमेट्रिकल है। तो ग्राफ जो हम लोग प्लॉट कर रहे हैं कुछ इसी तरह का प्लॉट करना होगा, और हम इसके इक्वेशंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये ग्राफ। तो ये हमारा जो है वो सेकेंड प्रॉपर्टी है, किंग्स प्रॉपर्टी। इसके 2-3 प्रॉपर्टी और हैं जो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बताया कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझना आसान
होगा थोड़ा सा, जब आप ग्राफिकल पढ़े होंगे तो और इजी हो जाएगा समझना। क्योंकि एफ मैंने इसको एज्यूम करी, एफ ग्राफ बनेगा तो एफ ऑफ माइनस एक्स की ग्राफ बनेगा, और एफ ऑफ माइनस एक्स चूँकि ये पॉजिटिव है इसलिए ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ किंग्स प्रॉपर्टी, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स की ग्राफ इधर बनेगी, और एफ एक्स की ग्राफ अगर इधर बनती है तो एफ ऑफ माइनस एक्स की ग्राफ इधर बनेगा। दिस इज द, अगर एफ एक्स है तो उसका रिफ्लेक्शन करेंगे तो ये यहाँ पर इसका इमेज देगा। तो ये प्रॉपर्टी हमारा क्या कहलाता है, सेकेंड किंग्स प्रॉपर्टी कहलाता है। अब हम लोग इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस जो है वो करेंगे। देखिए ये आपका किंग्स प्रॉपर्टी सेकेंड था, इसके ऊपर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम लोग इसके बारे में क्वेश्चंस इसके ऊपर कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि अगर आपको यहाँ से क्या रखा है, यहाँ पे 1 2 और यहाँ है आपका रूट एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स रूट प्लस ये आपका है रूट एक्स डी एक्स, ठीक है, ये है, कोई बात नहीं है। अब आपका क्या कहता है प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी, a प्लस बी माइनस एक्स, राइट। तो f ऑफ x में आप यहाँ पर 1 प्लस 2 माइनस रूट एक्स कर सकते हैं, यानी रूट के अंदर है तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं 3 माइनस रूट एक्स। चूँकि यहाँ पर आप ऐड करेंगे इसको 1 प्लस 2 माइनस एक्स, तो ये आपका आ जाएगा f ऑफ 3 माइनस एक्स ही आ जाएगा। तो इसमें पहले हम इसे, इसका नाम जो है वह I1 इज इक्वल्स टू 1 to 2 रूट अंडर एक्स ओवर रूट अंडर 3 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स को I1 मान लेते हैं, और I2 इज इक्वल्स टू रूट 3 माइनस एक्स ले लेते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि हमें a प्लस बी माइनस एक्स एफ एक्स में करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 माइनस एक्स, तो ये आएगा रूट अंडर 3 माइनस एक्स आ गया, अपॉन इसमें आप ऐड करेंगे, इसमें भी 3 माइनस ये दे रखा है पहले ही, तो यहाँ पर ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स करेंगे, प्लस इसमें आप क्या करेंगे, तो आप इसमें 3 माइनस एक्स पहले लिख दीजिए। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा रूट अंडर इंटीग्रेशन ऑफ 3 माइनस एक्स अपॉन ये आपका क्या हो जाएगा रूट एक्स, ठीक है, और ये आपका क्या आ जाएगा 3 माइनस रूट एक्स, ठीक है, आगे बात समझ में, डी एक्स हो गया। अब सेम रहेगा, अब यहाँ पर I1 प्लस I2 को ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया रूट एक्स बाय रूट अंडर 3 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स 1 to 2, फिर प्लस करेंगे आप तो यहाँ से लिखेंगे 1 to 2 रूट अंडर 3 माइनस एक्स, और I1 प्लस I1 हो जाएगा, तो इसका मतलब I प्लस I हो गया, तो यहाँ से मैं 2i लिखता हूँ, 2i इज इक्वल्स टू रूट अंडर एक्स प्लस 3 माइनस रूट एक्स, ठीक है, ये आ गया। दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो गए अब सेम हो गए, तो dx, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1 to 2 दोनों को ऐड कर दे रहा हूँ, तो ये आ गया 3 माइनस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स, ठीक है, dx। अब ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना, तो मैं लिखूँगा 2i इज इक्वल्स टू, यहाँ से आपका आएगा सिर्फ dx 1 to 2, तो यहाँ से x इंटीग्रेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 1 to 2, तो 2 माइनस 1 यही आएगा, और 2 इज इक्वल्स टू 1, दिस इम्प्लाइज 2i इज इक्वल्स टू 1, देयरफॉर i इज इक्वल्स टू 1/2, यही आपका क्या दे दिया सॉल्यूशन। तो इसका जो डूमी प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पर क्या किया, किंग्स प्रॉपर्टी यूज़ किया, और पहले I1 हमने इसको दो पार्ट में बांटा, पहला जो फंक्शन था वो था, फिर हमने a to b fx गिवन था, उसमें हमने
ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स ऐड करी, तब हम लोग इसको ए टू बी एफ एक्स प्लस एफ ऑफ इंटीग्रेशन ए प्लस बी माइनस एक्स कर दिया। क्योंकि यह भी आई है यह भी आई है, तो आई प्लस आई क्या बन गया 2i, और तब जाके दोनों को ऐड करेंगे dx, ऐड करेंगे तो ये हमें सॉल्यूशन देगा। अगली बात समझ में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किंग्स प्रॉपर्टी का। दूसरे क्वेश्चन हम लोग इसको देख सकते हैं करके। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको समझाया। दूसरा क्वेश्चन है इसी तरह का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं दोनों प्रॉपर्टी यूज़ करके। अब यहाँ से ये कहता है 0 to, क्वेश्चन नंबर है 0 to पाई बाई, यहाँ से पाई बाई 6 पाई बाई 3, राइट। और ये दे रखा है आपका ये दे रखा है 1 प्लस रूट अंडर कॉट एक्स dx, ये दे रखा है। तो ये तो डायरेक्ट हो नहीं सकता, प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। तो कैसे यूज़ करूँगा? सबसे पहला काम आप कर सकते हैं कि पाई बाई 6 पाई बाई 3 और 1/1, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos x रूट cos x बाय रूट अंडर साइन x लिख सकते हैं dx। अगले स्टेप में आप इसको पाई बाई 6 से पाई बाई 3 1/, इसको 1 प्लस रूट अंडर cos x ओवर रूट अंडर साइन x लिख सकते हैं dx। अगले स्टेप में आप यहाँ से लिख सकते हैं पाई बाई 6 से पाई बाई 3, और एलसीएम लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 ओवर रूट अंडर cos x रूट अंडर साइन x प्लस रूट अंडर cos x ओवर रूट अंडर cos x dx, राइट। तो ये आपका आ गया dx। तो इस रूट x ऊपर चला जाएगा, तो पाई बाई 6 से पाई बाई 3 रूट अंडर cos x अपॉन रूट अंडर साइन x प्लस रूट अंडर cos x dx आ गया, हो गया। अब हमें क्या करना है? हमें चेंज करनी है। तो अब हमें i निकल के आ गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? इसमें प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग i इज इक्वल्स टू, यहाँ से हम नाम देते हैं रूट अंडर पाई प्लस 6 पाई बाई 3 माइनस कॉस एक्स, ये लिख सकते हैं। कॉस एक्स के ऊपर हमने यहाँ से रूट पाई बाई 3 और यहाँ से हमने क्या लिखा? कॉस एक्स। तो कॉस के ऊपर हमें ये वैल्यू देनी थी, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, सॉरी फंक्शन आपका यहाँ है ना, तो आप क्या लिख सकते हैं? कॉस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस एक्स, राइट, ये लिख सकते हैं। अपॉन यहाँ से क्या होगा? रूट अंडर साइन, यहाँ से आप लिख सकते हैं पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस एक्स, और यहाँ से आप लिख सकते हैं रूट पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस एक्स, ठीक है ना। सॉरी कॉस, ये लिख सकते हैं, ठीक है, dx। तो ये आपका क्या देगा? देखिए ये आपका देगा कॉस पाई बाई 3, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? पाई बाई 6, सॉरी ये आपका 6 देगा, राइट। और ये क्या देगा? 2 पाई प्लस पाई 3 पाई माइनस एक्स अपॉन, ये भी देगा आपका रूट में, और ये आपका देगा रूट में साइन पाई 3 पाई, सेम लिखता हूँ, माइनस एक्स प्लस रूट अंडर कॉस, ये आपका देगा पाई बाई 3 पाई बाई 3 पाई बाई 6 3 पाई बाई 6 माइनस एक्स dx। अब ये सिंपल है। अब आप यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं, पाई इंटीग्रेशन आप पाई बाई 6 से पाई बाई 3 दे दीजिए, यहाँ से पाई बाई 6 से पाई बाई 3 दे दीजिए, तो ये पाई बाई 6 से पाई बाई 3 दे देंगे तो ये चेंज हो जाएगा।
कॉस पाई बाई, ये आप कैंसिल करेंगे तो पाई बाई 2 होगा, ये भी पाई बाई 2 होगा, ये भी पाई बाई 2। आपको पता है थीटा पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या देता है, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन देता है। तो ये हम आपका हो गया साइन एक्स अपॉन ये आपका देगा रूट कॉस एक्स और ये आपका देगा रूट साइन एक्स दे देगा डी एक्स। ये आपका आई आ गया। ठीक है, दोनों को ऐड कर दीजिए, आई प्लस आई इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे पाई बाई 6 से पाई बाई 3 रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स डी एक्स प्लस यहाँ से लिख सकते हैं पाई बाई 6 पाई बाई 3 रूट कॉस एक्स ओवर रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स डी एक्स। अब सिंपल हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें लगा सकते हैं। तो 2i इज इक्वल्स टू, मैं एक साथ इसको लिख सकता हूँ रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स बाय रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स डी एक्स। कैंसिल, तो 2i इज इक्वल्स टू डी एक्स, देयरफॉर पाई बाई 6 से पाई बाई 3 हो गया, पाई बाई 6 से पाई बाई 3 हो गया, तो ये डी एक्स आ गया। तो x इज इक्वल्स टू आ गया पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 3 आ गया। तो अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। 2i इज इक्वल्स टू ये आपका देगा पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, ये आ गया। तो ये आपका देगा पाई बाई 6 हो गया। तो ये पाई बाई 6, तो i इज इक्वल्स टू क्या आ गया, पाई बाई 12 आ जाएगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आगे बात समझ में, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि आप लोगों को मैंने बताया कि पाई बाई 6, तो आंसर क्या आ गया, पाई बाई 12। ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसका हम लोगों ने यूज़ किया। तो आप भी इसे अच्छे से कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं इसके ऊपर, तो आप जितना हो सके इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने एक और प्रॉपर्टी जो है वो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो मैंने अभी आपको बताया 0 to a, उसके पर भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अभी हमने जो फर्स्ट सेकेंड वाली प्रॉपर्टी थी किंग्स प्रॉपर्टी, उसके ऊपर डिस्कस किया था। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया सेकेंड प्रॉपर्टी का कि हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो अब किंग्स प्रॉपर्टी का सेकेंड पार्ट हम लोग देखते हैं। फर्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन आप एक बार रिमाइंड कर लें। 0 to a fx है, तो हम लोग इसे 0 to a और f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स करेंगे, तो रिज़ल्ट जो है इसका सेम आएगा। तो हम लोग इसको मेनली क्या करते हैं, 0 to a fx प्लस 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 0 to a fx प्लस f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। यही करेंगे ना। तो इसके के ऊपर हमारा एग्जाम्पल है, जैसे कि अगर हमने लिया 0 to पाई बाई 2 और यहाँ है दे रखा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यही है डी एक्स। तो आपको पता है कि पहला हम लोगों ने ये आपका आई हो गया, I1 मैं इसे एज्यूम करता हूँ, ठीक है, और इसे मैं I2 एज्यूम करूँगा। और यहाँ पर मैं साइन 0 प्लस, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, a माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पर 0 है, तो आप पाई बाई 2 यहाँ से लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन इसमें लिखेंगे साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। ए रख दिया, जहाँ जहाँ x था वहाँ पर हमने f ऑफ a माइनस एक्स रखी और इसे dx। तो इसका जो सॉल्यूशन बनेगा ये आपका cos x आएगा, और यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा 0 to पाई बाई 2, यहाँ पर भी 0 to पाई बाई 2, तो cos x हो गया, और ये आपका cos x प्लस क्या हो गया, sin x हो गया, dx हो गया।
सिंपल है, इसे I2 रखा तो I1 इज इक्वल्स टू I2 इज इक्वल्स टू I, सबको ऐड कीजिएगा तो I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू मैं 2I लिख सकता हूँ। अब इसको आप वैल्यू रख दीजिए यहाँ से 0 to π/2 साइन एक्स ओवर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ से 0 to π/2 यहाँ से आप रखेंगे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स रख दिया। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको 0 to π/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और ये डी एक्स कट गया। और यहाँ मैं क्या लिखूँगा 2i लिख दिया। तो अब यहाँ से 2i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन करूँगा 0 to π/2 dx का, तो ये मुझे क्या देगा 2i इज इक्वल्स टू एक्स 0 to π/2, तो ये आपका देगा 2i इज इक्वल्स टू π/2, देयरफॉर i इज इक्वल्स टू π/4। ये हमारा क्या दिया, सॉल्यूशन दिया। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से इंटीग्रेशन हम लोग आसान बना लिए इस प्रॉपर्टी के थ्रू। तो ये प्रॉपर्टी हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको और अच्छे तरीके से किया जाए, मतलब ये तो अच्छे से और बेस्ट तरीका है सॉल्यूशन करने का, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वही बताया मैंने, दोनों को हम लोग क्या करते हैं ऐड करते हैं और तब जाके, यानी हम यूँ कहें कि इमेज और मिरर इमेज दोनों को आप क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं, तब जाके आपको सॉल्यूशन फाइनली ये देगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो समझ गए आप कि क्वेश्चन जो है कितने अच्छे से, जितने अच्छे से आप एक्सप्लेन करेंगे समझेंगे उतने ही कुछ तरीके से आपको क्वेश्चन पर पकड़ बनाएगी, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने आपको किंग्स प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल बताया, इस प्रॉपर्टी का एक एग्जाम्पल बताया। इसी तरह से आप कई क्वेश्चंस आप इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि अगर मान लीजिए रूट में हो, जैसे कि अगर 0 to π/2 रूट अंडर कॉस एक्स हो और यहाँ पर रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स डी एक्स हो। सिंपल है, आप यहाँ पर I1 इसको एज्यूम कर लीजिए, ठीक है, और इसको मैं I2 इक्वल्स टू 0 to π/2 और इसका मैं क्या लिखूँगा रूट अंडर कॉस π/2 माइनस एक्स, और यहाँ से लिख सकता हूँ रूट अंडर साइन π/2 माइनस एक्स प्लस रूट कॉस π/2 माइनस एक्स, ठीक है ना, dx। तो ये हमारा क्या आएगा 0 to π/2 और ये आपका आएगा साइन रूट अंडर साइन एक्स अपॉन रूट अंडर कॉस एक्स प्लस ये आपका आएगा रूट अंडर साइन एक्स आएगा dx। तो ये आ गया, दोनों को ऐड करेंगे आप, तो I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू 2i, दोनों इक्वल है तो 0 to π/2 आप इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा cos x अपॉन रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर cos x प्लस 0 to π/2 और यहाँ से आपका आएगा साइन एक्स प्लस रूट अंडर cos x प्लस रूट अंडर साइन एक्स, ठीक है, dx। तो 0 to π/2 अब यहाँ से आप लिख सकते हैं रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर cos x ओवर cos x प्लस रूट अंडर साइन एक्स dx कैंसिल। तो यहाँ से आप लिखेंगे 0 to π/2 dx, इसका ये आपका 2i। तो ये जो इंटीग्रेशन होगा इसका इंटीग्रेशन आप 0 to π/2 रखें तो इसका आंसर आपका π/2 आएगा। तो 2i इज इक्वल्स टू π/2, देयरफॉर i इज इक्वल्स टू आपका आएगा π/4। तो समझ गए आंसर कैसे आता है। तो ये बहुत आसान है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो हम लोग आज इस पर काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन अभी हम लोगों ने एक्सरसाइज पर नहीं हम लोग वहाँ तक पहुँचे हैं। बस हम लोगों ने बस कोशिश करी है कि आप इसको समझ जाएं कि किंग्स प्रॉपर्टी क्या होता है। तो अभी तक हमने P3, P1, P2, P3, P4, P4 तक हम लोगों ने डिस्कस किया है।
आप देख सकते हैं बुक में कि अभी तक हम लोगों ने जो सॉल्व करी है वह आपका जो प्रॉपर्टीज़ था इसका वो P4, P5, P4 तक हम लोगों ने डिस्कस करी है, इसका ए पार्ट और बी पार्ट भी। और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे P5, P6 और P7, ये और इसके 2 पार्ट हैं। तो हम लोग 2 प्रॉपर्टीज़ कल करेंगे और इसके ऊपर फिर हम लोग काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे। सारे क्वेश्चंस इजी हैं और बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने पहले से भी सॉल्व कर रखे हैं, कर दी चुका हूं। तो आप इसको करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे, अब आपसे सारे क्वेश्चंस जो हैं बस सॉल्व हो जाएगा। इसका हम लोग मिसलेनियस भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।